हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है पहला वो ये है कि भाई कॉमन लॉगरिथम क्या होता है जी। तो कॉमन लॉग किसे कहते हैं? कॉमन लॉग उसे कहते हैं जब आपकी कोई बेस जो है वो 10 होती है। फॉर एग्जांपल आपने लिया लॉग, बेस रखी 10 और आपने देखा कि लेट्स से मैं क्या डालूँ, या कुछ भी लगा लूँ, चलो 100 लगा लेते हैं, ठीक है। और इसका आंसर लेट्स से ये y आ रहा है। तो ये जो चीज़ है इसमें बेस आपकी 10 है, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लें, लॉग 10 बेस रख के आप कुछ भी ले लें, तो ये जब 10 बेस रखते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। यानी 10 की पावर y इज इक्वल टू x, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 10 की बेस की स्टडी हो रहा है, 10 की बेस को देखा जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कॉमन लॉग है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, 10 बेस होगी तो कॉमन लॉग होगा। अब जब कॉमन लॉगरिथम लेते हैं तो उसके अंदर जो इंटेग्रल पार्ट आता है, यानी किसी को लॉग को आपने सॉल्व किया, लॉग जिस तरह लॉग जो है वो लॉग लेट से 10 बेस रख के आपने 3 लिया, तो इसका आंसर लेट से 0.3010 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल से मुराद है इंटीजर। इंटीजर मतलब जो होता है ना विदाउट डेसिमल होता है, जिसमें डेसिमल नहीं होता, ठीक है। तो ये वो पार्ट, यानी होल नंबर आप कह लें। होल नंबर तो है उसमें इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है, यानी डेसिमल से पहले पहले वाला, इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट या इंटीजर, ठीक है। तो अगर ये जो ज़ीरो होगा, या अगर कोई आपका लॉग आ गया 2.3104 आ गया इस तरह, तो ये जो 2 है ये आपका इंटीजर होगा। अब जो डेसिमल पार्ट होता है, जैसे कि अगर इसी लॉग को देखें, लॉग 3 को, तो ये 0.3010 आएगा, और ये बेस 10 थी ना, तो कॉमन लॉग था। तो अब इसके अंदर ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैंटीसा। इसको क्या बोलते हैं? मैंटीसा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया है 5313, और इसका कहता है लॉग फाइंड करें। लॉग से मुराद है कॉमन लॉग ही फाइंड करें। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना टेबल, ठीक है, लॉग टेबल। तो लॉग टेबल आपकी बुक में एंड में दिया हुआ, इसके मैंने छोटे छोटे स्क्रीनशॉट लगा दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपना रेफरेंस पॉइंट देखना है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। सो आपका रेफरेंस पॉइंट पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5 है ना। तो आपका जो पहला रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा 5, आगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट और 313, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, यह सबसे पहले आपने रेफरेंस पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे दूसरी जो चीज़ पूछी हुई है, आपने क्या फाइंड करनी है? आप देखना है कि रेफरेंस पॉइंट तक जाते हुए आपको कितना मूव करना पड़ा है। तो देखिए आपका यहाँ पे पॉइंट था ना, तो पॉइंट को आपको रेफरेंस पॉइंट पे जाने के लिए कितनी चीज़ मूव करना पड़ा है? 3 मूव करना पड़ा ना। और अगर 3 लेफ़्ट मूव करना पड़े, 3 आपको लेफ़्ट पे मूव करना पड़े, तो आपने जो साइन लगाना है वो प्लस में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने लेफ़्ट पे मूव किया है, तो अब कितना मूव किया है? 3 मूव किया ना। तो ये जो चीज़ निकलेगी ये आपकी क्या होगी? करैक्टरिस्टिक्स होगा। और करैक्टरिस्टिक्स आपका क्या आएगा? +3। तो आप इसकी जगह सिर्फ 3 लिख लें फिलहाल, ठीक है। अब ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया। अब करैक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है कि रेफरेंस पॉइंट में देखना है कितना मूव किया। अगर आप लेफ्ट मूव करेंगे तो +3 में आएगा, अगर राइट मूव करेंगे तो फिर बार से हम उसको रिजाइन करते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएंगे आपको बताऊंगा। अब तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है बेटा? तीसरी चीज़ आपने निकालना है मैंटीसा। अब मैंटीसा कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको ये टेबल चाहिए, ठीक है। तो ये देखें टेबल में आपने इसमें क्या होता है, आपने 4 नंबर ले लेने हैं। आपके नंबर ये है ना 5 3 1 3, ये 4 नंबर लेने हैं। अगर 5 ही हैं तो फिर भी, अगर आगे नंबर कंटिन्यू है फिर भी आपने सिर्फ पहले 4 नंबर लेने हैं। 4 नंबर की जो पहली है इसको पेयर अप कर लें 53। तो अब आपने 53 को चेक करना है 1 पे। 53, ये देखें आप, ये लाइन है ना 53, तो 53 पे चेक करना है 1 को। ये देखें ये 1 है, ठीक है। तो कितना आया? 7251। तो ये आपका मैंटीसा में आ जाएगा 7251। अब आप जो ये 4th डिजिट है इसको भी चेक करना है। तो ये आपका क्या है? 3। अब इसी को अगली लाइन पे आ जाएं और 3 में देखें क्या है?
2 ना इसी लाइन में 53 की लाइन में आगे आएंगे, तो ये है 3 और ये जो लास्ट फोर्थ नंबर है वो आपने इस कॉलम में चेक करना है, लास्ट वाली जो चीज़ होती है। और 3 का कितना है 2, तो अब आपने इसमें 2 ऐड कर देना है। तो मैं इधर ही ऐड कर देता हूँ, ये देखें आपका 7251 आया ना, इसमें आप 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 7253, तो ये मैंटिसा हो जाएगा। और मैंटिसा में आपको पता था ना डेसिमल पार्ट है, तो इसलिए आपने इसको 0.7253 करके लिख लिया। तो अब आपका जो लॉग आ जाएगा वो क्या होगा, सो लॉग 5313 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप जोड़ के लिख दें, कैसे 3 इंटीग्रल पार्ट यानी करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा आपके पास क्या आया 7253, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे भी आपने देखना है रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले, तो सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ज़रा जल्दी से देख लें। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा है 4, यहाँ पे 580। अब रेफरेंस पॉइंट तक जाते हुए कितना मूव किया है 1 2 3 मूव किया है लेफ्ट, तो इसका मतलब हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा +3 या 3 लिख दें सादा, ठीक है। अब आपने निकालना है मैंटिसा, ठीक है। तो मैंटिसा कैसे निकालते हैं, अब ये देखें मैंटिसा निकालने के लिए बेटा आपने इस पूरे नंबर को लिख लें 4580 पूरा लिख लें। तो ये देखें पहले वाला क्या है 45 ना, तो 45 को किस पे चेक करना है 8 पे, तो ये देखें कैलकुलेटर पे इस पे आना है लॉग टेबल पे 45 पे आपने 8 पे चेक करना है, क्या आ गया 6609। और आगे क्या है 0 ना, 0 तो आगे है ही नहीं, तो इधर इस टेबल को इस पूरे पोर्शन को तो आपने यूज़ भी नहीं करना क्योंकि आगे 0 है, तो उसको छोड़ दें। अब आ गया 6609, तो मैंटिसा क्या आया 0 पॉइंट लगा के लिखते हैं ना मैंटिसा, तो 6609। तो अब आपका आंसर आ जाएगा लॉग 4580 किसके इक्वल है, इन दोनों को ऐड कर दें, सो 3.6609, तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह। अच्छा अब यहाँ पे पहले रेफरेंस पॉइंट देखें। रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ पे है 9 और 613, यानी ऑलरेडी जहाँ पे पॉइंट है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमने आगे पीछे कहीं मूव नहीं करना। तो आपका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा इंटीग्रल जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो यही होगा, क्या 0, क्योंकि आपने मूव ही नहीं किया ना, आप इधर मूव किया ना आपने लेफ्ट मूव किया, जहां आपका पॉइंट लगा है वही आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो इसका मतलब यह है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0। अब आपने निकालना है मैंटिसा, तो मैंटिसा के लिए आपने फर्स्ट 4 नॉन डिजिट नंबर ले लेने हैं, वो आपके क्या है 9613। अब 96 को चेक करना है 1 पे, तो ये देखें ये 96 है लॉग टेबल में, इसको आपने चेक करना है 1 पे, तो 1 पे चेक किया तो ये आ गया 9827। और अब 3 देखना है, 3 वाली लाइन, यहाँ पे ये 3 वाली लाइन, तो इसमें आपने एक ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा 9828, एक 227 है ना उसमें एक प्लस कर दो, तो कितना आ गया 9828। तो आप इसको 9828, ठीक है। तो आप इसको लिख लें 0.9828, ठीक है। तो ये आपका अब लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा लॉग 9.613 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 0.9828 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 1109। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखें, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 के बाद ना, पहले 1 के बाद, तो रेफरेंस पॉइंट आपका आ जाएगा 1, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट 109। तो कितना मूव कर रहे हो आप, 1 2 लेफ्ट मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका करैक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स आपका हो जाएगा +2, ठीक है। तो 2 आपने मूव किया। अब आपने निकालना है मैंटिसा। मैंटिसा के लिए आपको क्या चाहिए, मैंटिसा के लिए आपको चाहिए 4 नंबर्स, तो 1109 हमारा नंबर है, तो 11 को चेक करना है 0 पे, तो ये देखिए ये 11 है, इसको 0 पे चेक किया तो क्या आया 0414, और आगे 9। अब ये 9 वाला इधर से देख लें, 9 इधर से कौन सा आ रहा है 35 ना, तो ये देखें ऊपर वाली लाइन वाले देखना, नीचे वाली लाइन वाली देखना, ये ऊपर वाला है ना, तो ऊपर 35। अब इसमें 35 प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 4 और 5 9, 1 और 3 4 और 4 और 0, तो ये 0.449 आपका आ जाएगा, 0.0449। अच्छा अब आपका लॉग सिंपल बन गया, इनको ऐड कर लेंगे, तो लॉग
110.9 किसके इक्वल होगा, जल्दी से बता दें, यस 2.0449, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ज़रा देखें तो आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा 5 के बाद, तो आप जल्दी से लिख लें, रेफरेंस पॉइंट आपका क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 रेफरेंस पॉइंट 239, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, कितना मूव करना पड़ेगा आपको, ओनली 1 ना, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, मैंटीसा निकालना है। तो मैंटीसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर को लिख लें, पहले 4 नंबर ये हमें चाहिए होते हैं, 5239, और यहाँ पे देखें 52, तो 52 किस पे देखेंगे, 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे चेक किया तो ये कितना आ गया 7185, ठीक है। और आगे 9 प्लस कर दें ना, तो ये आपका 9 पे 7 आ रहा है, तो 7185, 9 पे कितना 7, तो आपने 7185 में 9 प्लस कर लें तो ये तकरीबन बन जाता है 7194, ठीक है। तो 7 प्लस करना है ना, 9 को प्लस कर रहा हूँ, 7 प्लस करना है, तो 7 प्लस करेंगे तो ये 5 और 5 2 92 आ जाएगा, ठीक है, 7192, तो ये आ जाएगा 0.7192, और आपका अभी फाइनल क्या आ जाएगा, लॉग 52.39 इज इक्वल टू 1.7192, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा रेफरेंस पॉइंट जो आपको पता है, तो मैंने पहले रेफरेंस पॉइंट का बता दिया था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पहला नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होता है। तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, ये 1 है, ये आपका नॉन जीरो है। इसके बाद आएगा रेफरेंस पॉइंट, तो आपका आएगा रेफरेंस पॉइंट होगा 1, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट 207। अब कितना मूव कर रहा है, 1 2, अब मूव कर रहा है राइट पे। जब राइट पे होगा तो ये आपका एक किस्म का नेगेटिव वाला आएगा, और नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव में करके नहीं लिखते, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है उसको आपने नेगेटिव नहीं लिखना, उसको आपने क्या लिखना है, उसको आपने लिखना है बार करके, ठीक है, बार करके। कितना मूव किया है, 2 मूव किया है ना, यहाँ पे आते हुए 1 और 2, तो आपने इसको 2 बार करना है, ठीक है, 2 बार ऐसे ऊपर सा। फिर उसके बाद आपने लिखना है मैंटीसा, और मैंटीसा के लिए आपको क्या चाहिए, 2 नंबर्स, तो ये आपके बन रहे हैं 1207, 00 को इग्नोर करना है, जो पहले नॉन जीरो है ना 4, उन्हीं को उठाना है, तो 1207, तो 12 मतलब 12 को चेक करना है 0 पे, देखो 12 को चेक किया 0 पे, कितना आया 0792, और इसमें आपने ऐड क्या करना है, 7 है ना, लास्ट 7 है, तो 7 वाला देखें इसमें कहाँ है, ये 7 वाला, तो इसमें ये 725 आ रहा है, तो इसमें 25 ऐड कर लें, तो 0792 में अगर आप 25 ऐड करें तो ये 816 बन जाते हैं, 817 बन जाते हैं, तो ये आ जाएगा 0.817, ठीक है। तो अब इसको लगा लें, तो ये आपका मैंटीसा हो गया 287 एंड में लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपल आपका बेटा क्या आ जाएगा, लॉग 0.0127 किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, ये 2 बार करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सॉरी, और 0.8170, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले निकालेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट देखें कौन सा आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट आपका आ रहा है कहाँ पे, 1 2 3 पे बाद आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा 9 और 3, ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब आपने निकालना है करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स देख लें कितना मूव किया है, रेफरेंस पॉइंट पर जाने के लिए कितना मूव करना पड़ रहा है, तो आपको मूव करना पड़ा है 1 2 3 मूव करना पड़ा है, कहाँ पे, राइट साइड पे, तो इसलिए 3 बार आ गया, ठीक है। आगे आपने निकालना है मैंटीसा, तो मैंटीसा निकालने के लिए आपको 4 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे मसला क्या है कि आपके पास 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी 9 3 है, अगले डिजिट तो है ही नहीं, तो हम उसको अपने से ले लेंगे 0 0। अब चेक करना है 93 को 0 पे, 93 को किस पे चेक करना है, 0 पे, तो ये देखें 93 को 0 पे चेक किया, ये आ गया। अब आगे भी 0 है, तो ये वाला तो कॉलम वैसे ही कॉलम यूज़ नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9685। मैंटीसा को तो आप 0 पॉइंट करके लिखते हैं ना, अब आपका आंसर आ गया, सिंपल आ जाएगा, लॉग 0.0093 किसके इक्वल है, 3 बार 9685, ठीक है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन कहता है जी 1 ट्रिलियन,
अच्छा, 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 12 ज़ीरोज़, ठीक है? तो आगे कितने ज़ीरो हैं? 12 ज़ीरोज़ हैं। तो मैं लगा लूँ? चलें, लगा ही देता हूँ। तो ये देखें, 1 0 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 0, तो ठीक है, 12 ज़ीरो है। तो अब इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट इसका क्या आएगा? तो इसका रेफरेंस पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैम्प पॉइंट है, यहाँ पे स्टैम्प पॉइंट है ना, 1 0 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 0। तो अभी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपको इधर मूव करना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा 1 और आगे 0 0 0 है ना, तो यहाँ पे आएगा। तो कितना मूव किया आपने? 12 मूव किया। कहाँ मूव किया? बैक साइड, यानी लेफ्ट। लेफ्ट मूव करें तो क्या आता है? पॉजिटिव में लिखते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स आपका आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, आगे चलें। आगे आपसे पूछा हुआ है मैंटीसा, ठीक है? तो मैंटीसा कितना बताया हुआ है आपको? अब आपने पहले 4 ले लेने डिजिट, ठीक है? बाकी सारे हमें नहीं चाहिए, हमें पहले 4 चाहिए, बाकी जो भी हो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो 10 को चेक करना है 0 पे, 10 को चेक करना है, 10 को चेक करना है 0 पे। तो क्या आ रहा है? 0 0 0, तो ये 0 0 0 0, ठीक है? और उसके बाद फिर 0 आ गया, तो ये वाला तो कॉलम यूज ही नहीं होगा। तो आपका लॉग 1 ट्रिलियन किसके इक्वल आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है 12.0000, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें, इसके अंदर 0 आ रहे हैं 4। अच्छा चलें, रेफरेंस पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट आप देखें क्या आपका आ रहा है? रेफरेंस पॉइंट कितना मूव करना है? ये आपका पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, तो यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट आएगा, ठीक है? तो अब यहाँ तक मूव करने के लिए कितना आपको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? कितना मूव करना पड़ रहा है? तो देखें कितना मूव करना पड़ा है, 1 2 3 4 5। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 5, मगर क्योंकि राइट साइड पे गया तो 5 बार। आगे आ जाए मैंटीसा, तो मैंटीसा के लिए आपने पहले लेने हैं, पहले 4 नॉन जीरो डिजिट लेने हैं। तो हमारा पहला जीरो नॉन जीरो डिजिट तो 4 है। आगे हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे 4 0 0 0, तो ये 40,000 बन गया, ठीक है? अब देखें 4 के आगे नहीं है ना कुछ, तो हम अपनी मर्जी से 0 0 ले लेंगे। अब 40 को चेक करना है आपने 0 पे, तो ये देखें ये 40, इसको चेक करेंगे 0 पे, आगे 0 है तो ये कॉलम यूज ही नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.6021। तो आपका लॉग बन जाएगा लॉग 0.00004 इज इक्वल टू 5 बार .6021, ठीक है? तो ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब आगे पास सिर्फ 4 है, तो 4 आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ है ना, अब डॉट यहाँ लगा हुआ है ना, डेसिमल यहाँ लगा है, तो रेफरेंस पॉइंट भी आपका यहीं है। तो इसमें हमने मूव तो कहीं करना नहीं, तो रेफरेंस पॉइंट भी आपका 4 के बाद ही बनेगा, ठीक है? तो आगे हम नंबर खुद ही ले लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स कितना है? इसमें मूव तो किया नहीं, जहाँ डेसिमल है वहीं रखा है हमने, मूव तो किया कोई नहीं, तो करेक्टरिस्टिक्स आपका 0 हो गया। अब ये 4 है ना, अब आप अपनी मर्जी से इसके आगे अज्यूम कर लें कि इसके आगे 4 0 लगे हुए हैं। तो इसके भी आपने किस पे चेक करना है? 40 को चेक करना है 0 पे, 40 को चेक करना है 0 पे, 6 2। तो मैंटीसा आपका क्या आ जाएगा? मैंटीसा आपका आ जाएगा 0.6021, एंड दैट इज लॉग 4 इज इक्वल टू 0.6021। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें देखें 4000। अब 4000 में आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लगा है? यहाँ लगा है। तो आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए 3 पीछे मूव करना पड़ेगा। तो पहले रेफरेंस पॉइंट में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ हो। रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा? 4, ये रेफरेंस पॉइंट 0 0 0, ठीक है? फिर करेक्टरिस्टिक्स आप देख ले, तो करेक्टरिस्टिक आपका कितना आ जाएगा? तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, कितना मूव किया आपने? लेफ्ट मूव किया 3, सो 3 आपका करेक्टरिस्टिक्स है। अब आपने एंड पे क्या डालना है बेटा? एंड पे आपने डालना है मैंटीसा, ठीक है? तो मैंटीसा देखिए कितना देखना है आपने? 4 0 0 0 0 0 0, तो 40 को चेक करना है 0 पे, अगेन 6021, ठीक है? 6021, तो ये आ गया 0.6021। एंड पे आया 0, इसलिए हमने ये वाला कॉलम चेक ही नहीं किया, ठीक है? अब आपका आ जाएगा लॉग 4000 पूरा
इज इक्वल टू 3.6021 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम देखें जी 54। 54 का रेफरेंस पॉइंट निकालना है तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा बन रहा है 5, तो 5 के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट आएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 रेफरेंस पॉइंट 4। तो कितना मूव करना पड़ रहा है 1, तो लेफ्ट मूव करना पड़ रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। करेक्टरिस्टिक तो कितना आ गया +1, तो ये 1 आ गया। अब आपने निकालना है मैंटीसा, तो मैंटीसा कितना निकालते हैं 54। अब लिख लिया, यही नंबर है हमारे पास नॉन जीरो में, आगे जीरो अपनी मर्जी से लगा लें 2, ठीक है 4 में चाहिए होते हैं। तो 54 को पहले चेक करना है 0 पे, तो ये देखो 54 है, इसको आप चेक करें 0 पे, तो ये कितना आ रहा है 0.7324। अब बच्चे आपने इसमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे अब आपने इकट्ठा लिख देना कि log 54 इक्वल है 1.7324 के, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.009। तो 1.009 है, तो देखें हमारा रेफरेंस पॉइंट भी यही है, इसमें मूव करने की डेसिमल ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लगा हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट आपका है 1.009, वो ऑलरेडी है, तो यही आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए करेक्टरिस्टिक्स इसमें कितना हो जाएगा 0, करेक्टरिस्टिक इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब आपने निकालना है मैंटीसा, ठीक है। तो मैंटीसा कैसे निकालते हैं, ये देखो 1009, यही नंबर लेना है ना, तो 10 को चेक करना है 0 पे, 10 को चेक करना है 0 पे, तो ये कितना आ जाएगा 0000, और उसके बाद आपने 9 भी लेना है, ये देखें ना लास्ट 9 है, तो अब लास्ट वाले कॉलम में 9 देखें कितना है 38, तो इसको 0000 को प्लस कर दें 38, तो ये बन जाएगा 0038, तो ये आ जाएगा 0.0038, ये आपका मैंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं लॉग हमारे पास आ गया है, लॉग 1.009 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स 0, मैंटीसा जो है आपका 0038, तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट देखते हैं जी, आपके पास है 14 क्वेश्चन, रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले ना, तो रेफरेंस पॉइंट देख लें इसका, तो ये कितना मूव करेगा, एक मूव इधर करना है इसने, तो 1 रेफरेंस पॉइंट 009, तो करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक आपका हो जाएगा कितना मूव किया है 1 मूव किया है लेफ्ट पे राइट पे, तो बार लगेगा। आगे आ जाए मैंटीसा, तो मैंटीसा कितना होगा ज़रा जल्दी से देख लें, तो ये 1009, वही जो पहले चेक किया लास्ट क्वेश्चन में, 10 का 0 चेक करना है, वो ये आ गया, और फिर 9, तो 9 में 38, तो ये बन जाएगा 0000 प्लस 38, ये ऐड करते हैं ना लास्ट कॉलम वाले को, तो ये आ जाएगा 0038, तो विच इज़ 0.0038, ठीक है। अब आपने लिखना है log 0.1009 इज इक्वल टू 1/.0038, ठीक हो गया। तो ये आपका बन गया। आगे लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं -4 को log लगाओ। सो हम ये कहते हैं कि द log ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, तो बस यही जवाब डाल के इसको आपने कह देना चुप, ठीक है, बदतमीजी नहीं करनी। तो ये बेटा हो गया है क्वेश्चन आपके सॉल्व। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।